हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये जो बढ़िया सी सब्जी आप देख रहे हैं, किस चीज़ की सब्जी है ये, कुछ लोग औरतें पहचान गई होंगी, लेकिन जिनकी नई नई शादी हुई है या अभी कुकिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, जॉब वगैरह करते थे, तो वो नहीं शायद पहचान पाए हों। ये है टिंडे की सब्जी। जी, आप लोग टिंडे का नाम सुन के ही सोच रहे होंगे यार टिंडे की सब्जी, लेकिन यकीन मानिए देखने में जितनी अच्छी लग रही है उतनी खाने में अच्छी है। तो मैं आज आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी, इसीलिए पहले मैंने सब्जी दिखा दी ताकि आप लोगों में जागरूकता जागे। जो लोग देखना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, मैं तो कहूँगी एक पाव लाकर ही ट्राई कर लेना, लेकिन ट्राई कर लेना एक बार, फिर मुझे आप कमेंट करके बताना कि कैसे लगे। मैं भी नहीं खाती थी, ये भी नहीं खाते थे, लेकिन अब ये खुद टिंडे लेकर आते हैं जब इसका सीज़न आता है इसकी सब्ज़ी खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने टिंडों को छील लिया है, काट लिया है, अच्छे से धो लिया है, छीलने से पहले भी, छीलने के बाद भी। और भी तो यहाँ पे तेल चढ़ा दिया है, उसमें हींग डाला और उसके बाद मैंने सौंफ डाला है। जीरा नहीं, मेथी नहीं, अजवाइन नहीं, सौंफ डालना है, सौंफ से छौंकना है। सौंफ जब थोड़ी सी चटक गई तो मैंने प्याज डाल दिया, और जैसे ही प्याज हो गए गोल्डन ब्राउन से तो मैंने उसमें डाल दिया है टमाटर। एक छोटा टमाटर लिया है, और प्याज को आपको लंबा लंबा ही काटना है अगर आप मेरे स्टाइल में ही बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं अब डाल रही हूँ टमाटर के में सूखे मसाले, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, बस इतने ही 4 मसाले डालने हैं और कुछ नहीं करना है। और सब्जी आप देखिएगा कि कितनी बढ़िया बनी है। तो देखिए तेल टमाटर से अलग हो चुका है पूरी तरीके से। मैंने जो टिंडे काट के रखे हैं वो इसमें डाल दिए हैं, और बस अब इन टिंडों को हम अच्छे से मसालों के साथ लपेट देंगे बढ़िया करके। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी प्लेट ढक के इसको छोड़ देंगे कम आंच पे, कम से कम 10-15 मिनट के लिए। बीच बीच में 2-3 बार चलाएंगे, देखेंगे क्या हाल चाल है इसके। तो यहाँ पर मैंने आटा छान के परात में रख लिया है। उससे पहले मैंने सोचा कि टिंडों को चला देती हूँ, और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपना आटा गूँथने के लिए। कोई भी काम किचन में आप कर रहे हो, उसी के साथ साथ आप दूसरे काम भी कर रहे हो तो बहुत अच्छा रहता है। एक ही काम में लगे रहना, खड़े रहना, उसको देखते रहना, या कब होगा। वैसे सभी औरतें ऐसे ही करती हैं कि एक काम के साथ दूसरा काम, दूसरे के साथ तीसरा काम, किचन में ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पर तन्मय महाराज आ गए हैं पूछने क्या बन रहा है आज। तो यहाँ पे देखिए ये सब्ज़ी जो है आधी पक चुकी है, अभी इसको 5-7 मिनट और लगेंगे। मैं चेक कर रही थी तो मैं फिर से ढककर छोड़ दूंगी इसको कुछ मिनट्स के लिए। और याद रखिएगा कि आपको इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसको भाप में पकाना है। तो मैंने उसको ढककर छोड़ दिया है, और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ मसाला छाछ। मसाला छाछ के लिए दही मैंने ले ली है, और इस दही में मैं पानी भी डालूंगी। अभी जितना पतला या गाढ़ा आपको रखना है उस हिसाब से आपको इसमें पानी डालना है। तो हम ना ज़्यादा गाढ़ा रखते हैं छाछ को, ना बिल्कुल पतला रखते हैं। जैसे बाज़ार से वो अमूल के छाछ के पैकेट आते हैं ना, प्लेन छाछ के, वैसा रख लेते हैं। उसके बाद कुछ मसाले मैं इसमें डाल दूंगी, जैसा कि मैंने लिया है यहाँ पे जीरा पाउडर, और ये मैंने घर पर ही बनाया हुआ है। जीरे को भूनकर ठंडा कर मिक्सर में उसका पाउडर बना लें। उसके बाद मैंने ले ली है थोड़ी सी काली मिर्च, और उसके बाद मैं यहाँ पे ले लूँगी चाट मसाला। चाट मसाला जो है थोड़ा सा डालूंगी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है चाट मसाले से, छाछ में हो या फ्रूट्स में हो। और उसके बाद मैंने ले लिया है काला नमक। आप काला नमक अगर पर नहीं है तो आप सफ़ेद भी ले सकते हो, काली मिर्च नहीं है लाल मिर्च ले सकते हो, लेकिन इन सब के साथ ज़्यादा स्वाद आता है। तो बस मसाला छाछ हो गई बनकर तैयार। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, और यहाँ पर मैं फिर से अपनी सब्ज़ी चेक कर रही हूँ एक और बार। और अभी जो है सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैं धनिया डाल दूँगी इसमें। गरम मसाला मैं इसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि देखिए गर्मी भी है, और क्या है इतना भी कुछ वो नहीं है। सिंपल सब्जियां भी अच्छी लगती हैं। और यकीन मानिए काश मैं आप लोगों को दिखा पाती, खिला पाती, दिखा तो रही हूँ, काश के खिला भी पाती। तो सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा। आप ट्राई करिएगा, चाहे थोड़ा सा ट्राई करके देख लीजिएगा, 2-4 टिंडों का, मत आधा किलो, मत 1 किलो पर एक्सपेरिमेंट करिएगा। तो टिंडे जो है प्लेट में लगा दिए हैं, ये इनके लिए प्लेट लगाई है मैंने, और रोटी दे दी है और छाछ दे दी है साथ में। आप लोग भी खा लीजिए। तो मैं खाना खाने बैठ चुकी हूँ, सबका खाना पीना हो गया है। मैं थोड़ी सी किचन समेटी, अभी तो बहुत सारी किचन समेटनी बाकी है, बर्तन करने बाकी हैं, गैस साफ करनी बाकी है। लेकिन जो बोलते हैं ना कि रोटी बनाइए तो वो गोल घेरा बनता है, उसको तुरंत साफ कर देना चाहिए। तो आप लोग भी खा लीजिए। आज मैंने 3 रोटी बनाई है। आप लोग भी बनाना, फिर मुझे बताना कमेंट करके। जो लोग बनाते हैं ऐसे उनको पता ही होगा।
खाना खा लिया है और बाल खोल लिया है। किचन से आज़ादी मिलते ही या काम से आज़ादी मिलते ही मैं अपने बालों को खोल लेती हूँ। और यहाँ पे ना दूध रखा है ठंडा होने के लिए। अखबार लेने जा रही थी, फिर सोचा कि 2 मिनट ही तो रखना है, रखने देती हूँ। और वैसे भी अगर ये खिंड गया तो इसे अखबार भी नहीं रोक पाएगा। ये देखिए बहुत सारा है। तो दही जमानी है, थोड़ा सा तो ये ठंडा हो ही गया है, थोड़ा सा और हो जाएगा। मलाई मुझे छान कर अलग करनी पड़ेगी इसकी। और अभी टाइम जो है 2 बज रहे हैं, मतलब आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा लेकिन हाँ 2 सवा 2 का टाइम है। मैंने बिंदी लगाई, मैंने कहा बिंदी लगा लेती हूँ। और बारिश शुरू हो गई है, मौसम ख़राब हो गया है। कपड़े ये वही हैं जो कल शाम धोए थे, मशीन लगाई थी कल रात। बारिश। कूड़े की पॉलीथीन बांधती हूँ, लेके नहीं गए, रोज़ ले जा लेते हैं। बारिश आएगी तो ये ना बिखर जाएगा, गंदा लगेगा, गीला हो जाएगा, तो इसको साइड में रख देती हूँ यहाँ पे। रोजाना बारिश, रोजाना बारिश। तो कुछ कपड़े सूख गए हैं, मैं ले जा लूँगी अंदर, काम ख़त्म नहीं होंगे। ये मैं नहीं करती अभी कपड़ों वाला काम, ये मैं शाम को करती। लेकिन हुआ क्या कि बारिश आ रही है ना, तो अगर बारिश अंदर तक आ गई, ओला वृष्टि हो गई, तो फिर काम बिगड़ जाएगा बहुत ज़्यादा। और मैं नहीं चाहती कि काम बिगड़े। जो सुधर सकता है फटाफट से सुधार लो बस उसको, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। आ रही होगी आप लोगों को आवाज़, 3 पे बारिश पड़ रही है, कहीं हल्का हल्का खुल रहा है मौसम। वैसे मुझे नहीं लगता कि बारिश आएगी, पर हवा चल रही हल्की हल्की। चलो जो भी है कर लेते हैं। मेरा मन था अभी मैं लेटूंगी थोड़ी देर, बैठूंगी थोड़ी देर, मेरे नसीब में कहाँ बैठना। ये ताने इनको देती हूँ मैं हंसते हंसते। और हाँ, आज वीडियो गया है वो चैलेंज वाला, आप लोगों को पसंद आया, उसके लिए सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद। कुछ लोगों ने मुझे सुझाव दिए कि ये चैलेंज करो, वो चैलेंज करो, तो मुझे बताइएगा क्या चैलेंज करें। पैर न मार देना। तो हम लोग चाय लेके बैठे हुए हैं। आज हम कमरे में बैठ के चाय पी रहे हैं, गर्मी लग रही है। और रस ले लिए हैं। मुझे मट्ठी बनानी है थोड़ी सी ना, थोड़ी सी बनानी है। मैं चाय के साथ मीठी चीज़ नहीं खा सकती, मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे चाय के साथ नमक पारे मट्ठी ये चाहिए। तो ये बाजार से लाते हैं, इतना सा पैकेट होता है, कितने का आता है, मैदा आ जाएगी 20-25 की, जितनी मुझे काफ़ी रहेगी इतनी बनेगी उसकी। मटरी बना लो। मट्ठी बनाती हूँ। मट्टी वही होती है। मटर जो तू कह सकती। नमक पारे। अच्छा, बिस्किट नमकीन वगैरह सब डब्बों में ही रखती हूँ करके। मैंने बहुत डब्बे इसीलिए मंगाए कि इसमें मुझे रस डाल के रखने हैं, इसमें मुझे ये रखने हैं। बिस्किट वगैरह के लिए हैं। लेकिन बिस्किट हमारे घर में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हम इतने सारे बिस्किट एक साथ ला कर रखें, क्योंकि वो खत्म हो जाते हैं। लाओ फिर बच्चे खाना शुरू कर देते हैं, और ज़्यादा तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो एक दिन की बात है, हो गए होंगे उस वीडियो को करीब 10 दिन या 12 दिन। तो नमकीन खा रहे थे हम लोग ऐसे ही चाय के साथ बैठ के। तो उसमें ना ये नमकीन इन्होंने उसमें ही ली हुई थी कागज में, वो वाली नमकीन थी, खुली नमकीन जो आप लेकर आए थे, वो वाली। तो ये खा रहे थे उसको। तो एक कमेंट आ रहा था कि इससे ना आपकी क्लास पता चलती है कि आप वैसे ही लेके बैठ जाते हो। तो मैंने उनको वहाँ बड़े अच्छे से ऐसे ही बोला कि हाँ मेरी क्लास यही है, हम ऐसे ही हैं, कागज में लाए, खलते में लाए कोई चीज़ और लेकर बैठ गए। आप लोग भी पी लीजिए कड़क एकदम बढ़िया चाय, और रस ले लीजिए। ये रस ना मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, वैसे नहीं है, विपी नहीं है, थोड़े करारे करारे वाले सफेद से हैं। तो फिर से वही प्लेट पहले दिखा रही हूँ ताकि जागरूकता जागे, पूरा वीडियो पूरी रेसिपी देखने के लिए। तो यहाँ पर आज रात के खाने की प्लेट दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, जो है बूंदी का रायता, सलाद, जीरा राइस, बटर नान, मखनी दाल। कैसी लग रही है प्लेट? अच्छी लग रही है ना? जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी ही खाने में अच्छी थी। तो ये बटर नान वगैरह सब मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसी बनी है। और मखनी दाल का भी आप कलर देखो, बिल्कुल वही कलर आया है। और जो सामान मेरे पास घर में था उसी से मैंने बनाया है, बस मक्खन मुझे मंगाना पड़ा था। तो वो प्लेट मेरी थी, ये प्लेट इनकी है। इनको मैंने गरम गरम नान बनाते बनाते दे दिया था खाना लगाकर। तो अभी आप लोग पहले खा लीजिए, फिर आराम से इसकी रेसिपी देखिए, फिर बनाइए और मुझे बताइए। मैं बनाने जा रही हूँ मखनी दाल। गुड्डू की फरमाइश है, उसको बहुत पसंद है मखनी दाल, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पसंद होती है, लेकिन मुझे उतनी नहीं पसंद। तो यहाँ पे मैंने दोनों दाल, मतलब राजमा की और उड़द की,
और वो चढ़ा दे कुकर में। तो यहाँ पे कुकर में जो मैंने दाल ली है राजमा उड़द की, उसी के हिसाब से मैंने पानी ले लिया है और मैं इसमें मक्खन डालूंगी, नमक डालूंगी और लाल मिर्च जो होती है रंग वाली वो डालूंगी। अब मक्खन की जगह पर आप सोच रहे होंगे कि भाई देसी घी डाल सकते हैं, तो डाल सकते हैं, लेकिन देखिए जो मक्खन से टेस्ट आएगा मखनी दाल में वो घी से नहीं आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको डालना पड़ता है, उनकी जगह दूसरी चीज़ नहीं ले सकती है, तो आप घी डालकर भी बना सकते हैं, लेकिन मक्खन से थोड़ा अलग हो जाएगा टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए मैंने नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना हम लोग खाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे रंग वाली लाल मिर्च जो मैंने बताई थी वो भी मैंने डाल दी है, आधी चम्मच के करीब डाली है, थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने हल्की सी और डाल दी थी। तो यहाँ पर बस मेरे को इसका ढक्कन लगाना है, हल्दी नहीं डालनी है इसमें आपको क्योंकि वो रंग चेंज कर देगी। तो बस ये डाल के मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी और जो है यहाँ पे मैं लग जाऊँगी अपने बाकी कामों में। मुझे पेस्ट बनाना है दाल के लिए, तो दाल में सीटी लगती रहेंगी और साथ के साथ में अपने जो बाकी के काम है दाल की तैयारी करने के वो भी करती रहूँगी। पेस्ट बनाने के बाद मैं लग चुकी हूँ नान का आटा लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये आटा ले लिया है, ये आटा नहीं मैदा है, मैदा लिया है, और ये दही है। दही क्या हुई कि मेरे को निकालना था आधा कप, मैंने रायता बना दिया तो मैंने जामुन के लिए निकाली हुई थी, फिर मैंने रायते में से निकाल के उसको आधा कप किया। मैंने कहा दही तो दही है। तो यहाँ पे मैंने जो है अब डाल लिया है इसमें घी। तो मैंने मैदा लिया, उसमें आधा कप दही डाला और घी डाल लिया है 3 चम्मच के करीब, 1 चम्मच चीनी और स्वाद के अनुसार हमने डाल लिया है इसमें नमक। और मैदा मेरी रही होगी करीब 250-300 ग्राम के करीब। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ बेकिंग पाउडर, बहुत पास से दिखा रही हूँ क्योंकि किसी ने बोला था आप एक बार दिखा देना। तो बेकिंग पाउडर आपको आधा चम्मच लेना है, चम्मच का आधा हिस्सा लेना है, और जितना आप बेकिंग पाउडर लोगे उससे आधा आपको बेकिंग सोडा लेना है। मतलब आधी चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया तो बेकिंग सोडा अब लूँगी मैं 1/4 चम्मच, मतलब चम्मच का चौथा हिस्सा। तो इस हिसाब से आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें इसमें डाल ली हैं, गुनगुना पानी तैयार करके रखा हुआ है, उससे मुझे इस आटे को लगाना है। तो सबसे पहले बिना पानी डाले जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं उन सबको मैं आपस में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें जो लहसुन होता है वो भी काट कर डाल सकते हो, धनिया इस वक्त भी डाल सकते हो, फिर ऊपर से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ध्यान से निकल गया था, वरना मैं इसी वक्त डाल लेती, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। पर चलिए कोई बात नहीं, बात एक ही है, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है हिसाब के आटे में ही मिक्स कर लो। तो देखिए यहाँ पे मैंने आटे को बिल्कुल नरम बढ़िया करके गूँथ रही हूँ मैं, उसमें मुक्कियाँ मारे जा रही हूँ। आटा गूँथने में लगेगा कम से कम आपको 6-7 मिनट, रोज़ से ज़्यादा, क्योंकि आपको एकदम मुलायम सॉफ्ट आटा बनाकर तैयार करना है। अब इसको ये गूँथ चुका है, साइड पर रख दूँगी। और उसके बाद अभी मैं आपको कुकर का ढक्कन नहीं दिखा सकती, उसके हाल खराब है। 11 साल हो चुके हैं इस कुकर को, शादी का कुकर है, तो इसे दिखाने में मुझे आप लोगों को शर्म आती है, मैं नहीं दिखा सकती इसे चाहते हुए भी। तो यहाँ पर जो ये दाल है ये उबल चुकी है, इसमें सीटियाँ लग चुकी हैं। अब क्या करना है, इसमें जो है कड़छी मारनी है, इसको घोटना है अच्छे से, ताकि जो दाल और पानी अलग अलग हो रहा है वो मिक्स हो जाए आपस में। एक दाल जो रेस्टोरेंट ढाबे में मिलती है वैसा कुछ लगे, और अलग अलग ना लगे पानी और दाल। तो इसको अच्छे से घोट लीजिए। घोटने के बाद इसमें डाल दीजिए पानी, और पानी डालने के बाद अभी इसको कम से कम 10-12 मिनट और पकाइए कम आंच पे। ये दाल जितनी पकती है उतना अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने घी और मक्खन डाल दिया है कढ़ाई में दाल को तड़का लगाने के लिए, जीरा डाल दिया है उसके बाद, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी पेस्ट प्याज का, लहसुन का और अदरक का, जिसको मैंने मिक्सर में पेस्ट बना के रखा है तीनों चीज़ का एक साथ। तो ये पेस्ट डाल दिया है प्याज, लहसुन और अदरक का। उसके बाद मैं इसको भून लूँगी जितना मुझे इसका रखना है, कलर चेंज होने तक का। तो यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो गया है प्याज का। तो मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर, मिर्च नहीं ली है मैंने, हरी मिर्च, मैं क्योंकि लाल मिर्च ही लूँगी। तो यहाँ पे टमाटर का पेस्ट डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी सूखे मसाले। लाल मिर्च ले ली है, धनिया पाउडर ले लिया है, रंग वाली जो लाल मिर्च होती है कश्मीरी लाल मिर्च वो ले ली है। मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, लेकिन लाल मिर्च रंग वाली जो है कश्मीरी लाल मिर्च वो आपको खूब सारी डालनी पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने फिर जीरा पाउडर डाला है। जीरा पाउडर डालने के बाद मैं डाल रही हूँ मखनी दाल का जो मसाला होता है वो। तो ये सारे मसाले डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अभी जो है थोड़ा थोड़ा तेल अलग होने लगा है, तो मैंने डाल दिया इसमें कसूरी मेथी। इसमें कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा मखनी दाल में, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अभी सारे मसालों को भुनने देती हूँ, प्लेट ढक के छोड़ दिया है ताकि अच्छे से जो है घी अलग हो जाए। और उसके बाद मैं लगी हूँ जीरा राइस बनाने के लिए।
तो तेल वेल चढ़ा दिया है कुकर में, उसमें जीरा वगैरह डाला है। और आज मेरा ना मैचिंग हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि रबड़ भी मैचिंग की लगाई हुई है रश्मि ने। आज मेरे को अपना वो वाला दूसरा रबड़ नहीं मिला ब्लू कलर का, तो ये सारी रबड़ तो वैसे भी गुड्डू की हैं, तो मैंने उसका ये दूसरा रबड़ लगा लिया है। चावल छोंकने के बाद मैं दोबारा से मसाले को चेक कर रही हूँ। इस बीच एक बार और कर चुकी हूँ चावल बनाते बनाते, तो तेल अलग हो गया है अच्छे से। अब बारी आ गई है इसमें दाल डालने की, तो मैंने इसमें डाल दी है। दाल और मसाले को जब मैंने आपस में मिक्स किया तो मैंने पाया कि अभी भी दाल गाढ़ी है, तो इसको पतला करना है। वैसे भी ये दाल जितनी पकेगी पानी डाल कर उतना बढ़िया है, तो पानी डाल दिया अपने हिसाब से, इतना तो आपको भी डालना ही पड़ेगा। और अब मैं इसको फिर से जो है 10-12 मिनट तक पकाऊंगी। पकाने के बाद धनिया डाला, धनिया डालने के बाद फिर मैं इसको 7-8 मिनट पका लूँगी। इस दाल को आप जितना पकाएंगे उतना अच्छा है, उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो बस इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी, फिर मैं जो है इसको हटाऊंगी गैस से। तो यहाँ पे देखिए मैंने शुरू कर दिए हैं नान बनाने। दाल बन चुकी है, चावल छोंक चुकी हूँ, आटा तैयार है, सूखा मैदा भी ले लिया है। तो बस अब मैं रोटी की तरह पेड़े लूँगी और रोटी की तरह ही बेलना शुरू कर दूँगी। आप चाहे गोल बनाएं, आप चाहे ओवल शेप में बनाएं, आप चाहे गोल बनाकर उसके 4 टुकड़े कर दें। तो यहाँ पर मैं इसको शेप दे रही थी, मैंने कहा ऐसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है, सबसे ज़रूरी चीज़ है पानी। तो पहले मैंने धनिया लगाया, धनिया लगाकर मैं बेलन मार लूँगी इस पर, ताकि धनिया चिपक जाए अच्छे से रोटी पे। तो इस तरीके से करने के बाद आप पलट दीजिए, धनिया वाली साइड नीचे चकले पे कर दीजिए, ऊपर वाली साइड पे आपको पानी लगाना है। तो इसको पलट के अब मैं इस पर पानी लगा लूँगी अच्छे से, ताकि ये तवे पे चिपक जाए। मेरा लोहे का तवा है और लोहे के तवे पे ही नान चिपकती है, नॉन स्टिक पे नहीं चिपकती है। कई बार तो लोहे के तवे से भी हट जाती है। तो देखिए नान डाल के गैस को मैं मीडियम फ्लेम पे कर दूंगी। तवा गर्म होना चाहिए जिस वक्त आप नान डालें। तो यहाँ पर मैं दोबारा से आप लोगों को बनाकर दिखा रही हूँ कि यहाँ पे देखिए उसी तरीके से मैंने नान बनाई पेड़ा लेके, उसके बाद धनिया डाला, धनिया डाल के बेलन मार देना है। बेलन मार देने के बाद आपको इसको पलट देना है, पलट कर इस पर पानी लगा देना है। पानी लगाना ज़रूरी है हर नान पे। और फिर जो पानी वाला हिस्सा है नान का वो आपको तवे पे डालना है और धनिये वाला ऊपर रखना है। तो इस तरीके से आंच तेज़ रखिएगा, मतलब मीडियम करके। और फिर आप क्या करें, जब उस पे बुलबुले उठने शुरू हो जाएं फिर इसको सेक लें। तवा बिल्कुल ऐसे मत रखिएगा पट करके, नान नीचे गिर जाएगी। इसको हिलाते रहिएगा चारों तरफ से, आग लगाइएगा नान पे ताकि वो सीखे चारों तरफ से। जो गैस की फ्लेम है आग वो। तो देखिए हमारा जो नान है बनके तैयार हो गया है। पहले वाला नान एकदम से गुड्डू आई और वो फट से ले गई, मैं दिखा नहीं पाई। प्लेट तो आप लोगों ने पहले ही देख ली है, लेकिन चलिए एक बार और देख लीजिए। तो यहाँ पे बटर नान, जीरा राइस और सलाद में खीरा है। वैसे तो सिरके वाली प्याज होती तो मज़ा आ जाता। तो मखनी दाल देखिए कितनी अच्छी बन रही है, कलर आया ना एकदम बढ़िया, बूंदी कर रहा है था। तो चलिए आप लोग भी खा ली। तो ये अंदर बैठे हैं, टाइम का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कितने बज रहे हैं, क्योंकि मैं काफ़ी देर से खाने पीने में लगी हुई हूँ। अरे अभी तो 9 भी नहीं बजे, मतलब बज चुके हैं 9:05 हो रहे हैं। तो अभी तो कुछ भी टाइम नहीं हुआ है। गुड्डू बेटा इस कमरे की लाइट ऑफ करके और पर्दे लगा दे, अगर कुछ दिखे इधर उधर पड़ा हुआ तो वो उठा देना, ठीक है। तो मैं इस कमरे में आ गई हूँ और ये अपनी गाउन ले आई हूँ। अभी मेरे बर्तन नहीं हुए हैं, अभी बहुत सारा काम है। हाँ फ्री में थप्पड़ मिलेगा तेरे को। चलो या तो सो या पढ़ाई करो, क्या करोगे। अभी रात के क्या, बहुत रात के, क्योंकि आप देख रहे हैं बाहर से एक वो पंछी की आवाज़ आती है ना, जब किसी चीज़ की जो रात में डराती है, टर 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 टर, वो वाली आवाज़ आ रही है। जबकि इतनी रात नहीं हुई, लेकिन गांव है तो गांव में 10:30-11 बजे भी ऐसे ही लगता है जैसे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। जबकि अभी ना 11 बजने वाले हैं, 11 बजने में 5-10 मिनट है। सारा काम हो चुका है मेरा। मैं अभी एडिटिंग कर रही थी अपनी, तो मैंने को याद आया मैंने अपनी वीडियो का एंड नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए गैस वगैरह मैंने सब साफ कर दी है, किचन समेट दिया है, खाना पीना हो चुका है, बर्तन हो गए हैं, ग्लास अभी ये सूखा नहीं है तो मैंने बाहर ही रख दिया है। मैदा का पैकेट नहीं रखा, वो भी रखूंगी। तो सारा काम हो चुका है। फ्रिज में जो सामान रखना था वो भी रख दिया है। अब अंदर चेक करते हैं कि अंदर कौन जाग रहा है कौन सो रहा है। अभी हरारत है अंदर, वरना मैं इतनी देर बोलती नहीं। तो गुड्डू हमारी सो चुकी है। अब फिर से हम इस कमरे में सोने लगे हैं। उस कमरे में नींद नहीं आ रही थी, मतलब ऐसे होता है हम इस कमरे में भी सो जाते हैं, उस कमरे में भी सो जाते हैं। ये उठ के रात में उस कमरे में चले जाते हैं अगर इनको नींद नहीं आती है। मैं फिर यहीं पड़ी रहती हूँ। तो फोल्डिंग बिछाना पड़ता है क्योंकि चारों तो एक साथ आते नहीं है। ये शैतान ये नहीं सोया,
वो सो गई क्योंकि वो मेहनत करती है, वो मेरे साथ कामों में भी हेल्प कराती है, वो पढ़ाई भी करती है, खेलती कूदती भी बहुत है, तो शरीर थक जाता है जब काम ज्यादा होता है। लेकिन ये इसको क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है। आप सो गए? नहीं आ गई? अभी आएंगे पर आ ही रही है। आज आपने टीवी नहीं देखा? मूवी देख रहे होते हैं ये, आज नहीं देखी? कोई आ नहीं रही ढंग की? हाँ तेरे को गुस्सा आ रहा है, तेरी होगी पिटाई। पापा ने बहुत सारी बार को जगह पे मेरे को इतनी बार देखने दिया बस। पूरा दिन आप टीवी देखते हो, पापा देखते हैं? बस यहाँ का भी मैं जो है अभी बेड वगैरह संगवाऊंगी, चीजें थोड़ा सेट करूंगी, मेरी गाउन पड़ी है चेंज करना है, फोन पड़ा हुआ है, अभी ये सब ठीक करूंगी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं। खाना कैसा बना था? नान कैसी लगी? बढ़िया लगी? मजा आया? बढ़िया। गुड्डू को नहीं पसंद आई, गुड्डू को बाहर वाला, वो बोल रही मम्मी मुझे बाहर वाली अच्छी लगती है, मुझे घर वाली अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा ठीक है बच्चे हैं, लेकिन इनको बहुत पसंद आई। वो इसलिए पता चला, मेरे को था कि एक एक नान बनेगी सबके लिए, तो उसी हिसाब से मैंने आटा लगाया था, तो इन्होंने 2 ली कि मैं एक और लूंगा, और तन मैंने तो रुखी खाई। लेकिन हमारी गुड्डू को पसंद नहीं आई, उसको थोड़ा वो वाला टेस्ट पसंद है, बाहर वाला ही। आओगे 2 मिनट, बाहर घूमते हैं। तो मैं बाहर आ गई हूँ थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि पूरा दिन घर के काम ये वो फलाना डिमका, मतलब एक तो लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तो खाने पीने का तो कुछ ज़्यादा ही सिस्टम होता है। अब ये बना लो वो बना लो, घर में ज़्यादा देर तक सब होते हैं तो फिर होता ही है, भूख लग रही है, तो पूरा दिन मतलब जो है किचन तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तो मन उपसा जाता है। तो मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं, इनको बोला, इन्होंने तो मना कर दिया, बल्कि मैं बोल रही थी, मैंने कहा ठीक है पूरा दिन तुम लोगों के लिए लगे रहो तो मेरे लिए बाहर नहीं आ सकते। तो फिर मैंने कहा चलो तुमने तो मना कर दिया, मेरा मन है मैं घूमती हूँ, थोड़ा सा घूम ली हूँ। और कुछ लोग अभी जाग रहे हैं, वैसे भी कुछ लोग जैसे क्या होता है कि गांव में बाहर बरामदे में ही सोते हैं, पहले मम्मी पापा जो थे वो भी पहले बरामदे में ही सोते थे बाहर। तो अभी जो है टाइम आ चुका है आप लोगों को बाय बाय कहने का, गुड नाइट कहने का, और मैं आ चुकी हूँ इस वाले कमरे में देखने के लिए। अब जो जो सामान इधर उधर फैला पड़ा है, कुछ चीजें फैली पड़ी होती है, उनको समेटने के लिए। पहले ये जो कमरा है ना, ये जिस कमरे में मैं खड़ी हूँ, ये कमरा नहीं था, यहाँ पे कच्चा था, यहाँ से सीढ़ियां निकल दी थी छत पे जाने के लिए। जब ये घर बना नहीं था, पुराना घर था, पुराना घर बोलते थे हम, पुराने घर जा रहे हैं, नए घर जा रहे हैं, इस तरीके से। और ये वाला हिस्सा पूरा कच्चा था, पीछे एक ही कमरा था, एक कच्चा था, वहां पे चीजें बोई हुई थी मम्मी ने, सब्जियां फ्रूट्स वगैरह। फूलों का बहुत शौक था मम्मी को, गुलाब का वो लगाया हुआ था। तो अभी हम इस वीडियो का ना एंड करने वाले हैं, बाय बाय करने वाले हैं आप सबको, ताकि कल एक नई वीडियो में मिल सके। तो चलिए बाय बाय कर देते हैं, कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ है ना, सुबह क्या गया। चलो सो अब